हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। अगर पहली जो 7 टर्म्स हैं एपी की उनका सम 49 है, यानी कि आपको S7 दे रखा है 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, और जो पहली 17 टर्म्स हैं उनका सम दे रखा है 289। तो उसे लिख देंगे S17 इज इक्वल टू 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आपको सम ऑफ n टर्म्स निकाला है, जो पहली n टर्म्स हैं उनका सम क्या होगा वो आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। तो वो हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले जो हमें इन दो इक्वेशंस दी गई हैं S7 और S17, इसी से हम अपनी क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि Sn निकालने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है, A और D की, जो हम किससे निकालेंगे, इन दो से। तो S7 के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स, जो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में हम अपनी S7 और S17 को रखेंगे, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम S7 रखते हैं, जो है 7/2 2a प्लस n की जगह 7 माइनस 1 d, और S7 की वैल्यू है 49। इसी तरह से 289 का रखते हैं। S17 क्या होगा, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 289। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये हो गया 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 6 d इज इक्वल्स टू 49। अब आप देखिए यहाँ पर हमारा जो है 2 कॉमन निकल रहा है, तो इससे हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। यहाँ से 2 बाहर निकाला तो हमारे पास बचा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 49। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आया, 7a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 49। तो a प्लस 3d, क्योंकि ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के ये डिवाइड में हो गया 49/7। 7 से 49 कैंसिल कर सकते हैं, 7 7 ज़ा 49। तो हमारी एक इक्वेशन बन गई a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। इसे हम डालेंगे इक्वेशन 1। अब हम इसे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 हुआ 16d इज इक्वल्स टू 289। यहाँ पर भी हमारा 2 कॉमन है, तो हम इस 2 को बाहर निकाल लेंगे ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। 2 बाहर निकालिए तो बचा a प्लस 8d, क्योंकि 2 8 16 होता है, इज इक्वल्स टू 289। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये जो इसके साथ 17 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 289/17। अब हम 289 को 17 से कैंसिल करेंगे, तो हम देखते हैं 17 17 ज़ा होता है 289, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289। तो हमारे पास आया a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा एलिमिनेशन मेथड इजी है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों कोफिशिएंट a के जो हैं वो सेम है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें हम दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखेंगे। सबसे पहले a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17 और a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया माइनस a माइनस a कैंसिल 0, 8 माइनस 3 इज 5d, 17 माइनस 7 10। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 10/5। 5 से 10 को कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ा, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इस d को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं। अब d इज इक्वल्स टू 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट d इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, जो कि थी a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। यहाँ से हम d की वैल्यू डालेंगे a प्लस 3, d की जगह हम डालेंगे 2 इज इक्वल्स टू 7। तो a हमारे पास क्या आ गया, a प्लस 3 2 6 इज इक्वल्स टू 7। तो a की वैल्यू आई 7 माइनस 6, दैट मीन्स 1। तो a की वैल्यू है हमारे पास 1 और d की वैल्यू थी
2। अब हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, दैट मीन Sn, और Sn का फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ से हमें क्या होगा, n की वैल्यू निकल जाएगी और जो है n/2 2 a की प्लेस पे 1 प्लस n-1 और d की प्लेस पे 2। तो इसे सॉल्व करते हैं, n/2 2 इंटू 1 2 प्लस, अब 2 को हम n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 2n माइनस 2, 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा n/2 इंटू 2n, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, n इंटू n इज n स्क्वेयर। सम ऑफ n टर्म्स हुआ n स्क्वेयर, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हुआ, n स्क्वेयर। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9।